भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, वह काम नहीं होता है तो हमारे माइंड में यह सवाल कारण यह है, असफलता का कारण हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में असफलता का कारण यही है। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे, आपसे बातें करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, उनके वचन, उनके पवित्र शास्त्र को रीड करते हैं, तो परमेश्वर हमें उसमें बातें करते हैं। परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर की हमारे लाइफ में क्या इच्छा है, उनकी क्या योजना है, ये सब धीरे धीरे हमें पता चलता है और हम इसे और रीड करते हैं। लेकिन कुछ पढ़ते पढ़ते इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस काम को किस रीति से और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं हम सभी से। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने लगते हैं, शैतान आपकी परीक्षा लेता है, शैतान आपको परेशान करता है, बुरे ख्याल, बुरे पाप को फिर से आपके जीवन में लाना चाहता है और आपसे करवाना चाहता है, आपको पाप में गिराना चाहता है। आपको किसी भी हद तक, वह शैतान किसी भी हद तक जाकर आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप कब नहीं गिरेंगे? जब आप यीशु के वचन में और उनके प्रार्थना में और उनसे संबंध में बने रहेंगे, तभी आप नहीं गिर पाएंगे। अन्यथा आप यदि थोड़ा सा कमजोर हुए, थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह से दूरियां बनाई, थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उनके पवित्र शास्त्र को थोड़ा सा दूर किया, तो आप अवश्य गिर जाएंगे, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हर मनुष्य पाप में गिरे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें, हमारी सहायता करते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं, हमें पापों से बचाते हैं, हमें पापों से छुड़ाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए, वह काम नहीं होता है तो हमारे माइंड में यह सवाल उठता है, यह प्रश्न उठता है कि आखिर परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं तो हर पाप छोड़ दिया हूँ, हर गुनाह छोड़ दिया हूँ, सब चीज़ों से आज़ाद हूँ, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, उनका भय मानता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में यह कार्य नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर से हम थोड़ा सा प्रश्न हमारे माइंड में उनके प्रति उठता है कि आखिर परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसके कारण परमेश्वर नाराज है, जिसके कारण हमारे जीवन में असफलताएं हैं। कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया है और कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। आपने शराब पी, आप शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए हैं और कह रहे हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, इस कार्य को मैं इतने दिन से कर रहा हूं लेकिन ये सफल हो ही नहीं रहा है। कहते हैं मैं शराब भी छोड़ दूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शराब छोड़ दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको ब्लेस किए, लेकिन आपकी विचारों के द्वारा भी पाप है, विचारों में भी पाप है ना। विचार के द्वारा हम किसी के प्रति जलन रखते हैं, किसी को माफ नहीं करते हैं। हमारे लाइफ में ऐसे कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं कि झगड़ा या कुछ भी हो जाता है, उनसे बात हो जाती है, थोड़ा सा उनसे अंदर से कुछ बातों को लेकर बहस हो जाती है और हम उस मनुष्य को बहुत ही जलन की निगाह से देखते हैं, अपने मन में उसके प्रति द्वेष रखते हैं। तो यह भी पाप है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। हर मनुष्यों से प्रेम रखो, सबको क्षमा करो। तो यदि किसी के प्रति हमारे अंदर आज भी जलन है, तो अपनी घुटनों पर आएं और यीशु से दुआ करें
कि यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा मुझे क्षमा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके लाइफ में करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहले हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोशू अध्याय 1 वचन 8 को देखते हैं। क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, पवित्र शास्त्र को कहा गया है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी उतरने ना पाए। जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा, जो नियम ठहराए हैं, जो परमेश्वर जैसा चाहते हैं, उन सारी चीजों को लिखा है कि उनको अपने ध्यान में दिए रहना, अपने चित्त में। क्या लिखा है? कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हम बस सुबह उठते हैं, पवित्र शास्त्र के नाम पर, प्रभु के नाम पर 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समय मिला तो पढ़ते हैं शाम को, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं, सुबह पढ़ लेते हैं 1 अध्याय। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। जब भी समय मिले तो पवित्र शास्त्र को उठाएं और उसे पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें। उसमें परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं। परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र उनके पढ़ेंगे, उनके पवित्र शास्त्र को, तभी हमारे जीवन में वो योजना प्रभु यीशु मसीह पूरी करेंगे। क्या लिखा है? कि उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। असफलता का कारण यह है, असफलता का कारण हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में असफलता का कारण यही है कि हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर के भय को इग्नोर करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर ने आज्ञा, जो परमेश्वर ने नियम ठहराया, उसके अनुसार हम करें, तभी हमारे कार्य सफल होंगे और हम प्रभु यीशु मसीह में प्रभावशाली होंगे, सामर्थी होंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के अनुसार करने की, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी करें। खुदा बहुत दयालु, परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको चाहते हैं। उसने आपके लिए अपनी जान को दिया है, क्रूस पर सैक्रिफाइस हुए हैं, बलिदान हुए हैं आपके लिए, हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बस हमें यीशु के पास जाना है, घुटने पर आना है, उनसे निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करना है। यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं, यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। क्या वचन कहता है? कि ऐसी करने, क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, और इसमें जो कुछ लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होगा, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और नियम अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से हम नहीं मान सकते हैं ना। खुदा हमारे साथ है, वह हमारी सहायता करेगा। इस नियम को मानने के लिए हम पर अनुग्रह करेगा। प्रभु से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घिरे रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को संभाल कर, सुरक्षित बचा कर रखें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन। थैंक यू।